वेलकम फ्रेंड्स। दिस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग लिक्विडिटी को पहचान सकते हैं कि ये इंटरनल लिक्विडिटी है और ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। ये सब जो हम लोग पिछले वीडियोस में देखे हैं कि लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी कैसे एक इंजन की तरह काम करता है मार्केट में, और लिक्विडिटी को मार्क कैसे किया जाता है लोअर टाइम फ्रेम में, हायर टाइम फ्रेम में, फिर हायर टाइम फ्रेम में मार्क करते हुए लोअर टाइम फ्रेम में कन्फर्मेशंस कैसे लिया जाता है, फिर उसके बाद लिक्विडिटी सही मार्क हुआ है कि नहीं, उसके रिलेटेड जो अ, हम लोग का मूवमेंट आता है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, वो उस डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग देखे हैं कि डिस्प्लेसमेंट अगर आता है तो कंफर्म है कि वो लिक्विडिटी हम लोग ने सही मार्क किया है या नहीं। ओके, तो उन सब के बाद भी लिक्विडिटी का कुछ पार्ट ऐसा भी आता है कि लिक्विडिटी को जब हम लोग देखने जाते हैं तो कन्फ्यूजन ये रहता है कि ऑर्डर ब्लॉक ऊपर का भी, ऑर्डर ब्लॉक नीचे का भी टैप हो गया है, फिर भी वो बाहर नहीं जा रहा है। फिर भी लिक्विडिटी अंदर ही अंदर एक ज़ोन के अंदर, जैसे साइडवेज़ मार्केट होता है, जिस साइडवेज़ मार्केट में ऐसा खेलता रहता है कि क्योंकि लिक्विडिटी उतना बन नहीं पाता है मार्केट में जितना उसको चाहिए, जिसका उसका फ्यूल चाहिए। लिक्विडिटी एज़ ए फ्यूल, जो इंजन का फ्यूल है वो लिक्विडिटी है। जो लिक्विडिटी मार्केट जो चलता है उसमें जो इंजन काम करता है वो इंजन है, फ्यूल की तरह काम करता है लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी का भी जो फ्यूल है, मतलब लिक्विडिटी के अंदर का भी जो लिक्विडिटी है, जो स्मार्ट मनी है, स्मार्ट मनी तो कभी भी मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है। पर जो स्मार्ट मनी का बिलो है, मतलब जो रिटेल ट्रेडर है, बड़ा से बड़े पैसे लेकर के रिटेल ट्रेडर बैठा हुआ है, उस रिटेल ट्रेडर है उसका पेट्रोल या डीजल जो बोलेंगे आप, ईंधन, एक तरफ से जो ईंधन है वो है। उन लोगों को निकालना मार्केट से एसएल दे करके या उल्टा-पुल्टा ट्रेड में बैठा करके, अपना जो रियल स्मार्ट मनी है, उन लोगों का जो ऑर्डर है वो फुलफ़िल करता है रिटेलर। तो रिटेलर को भू उल्टा-उल्टा मार्केट में डायरेक्शन दे करके, उल्टा-पुल्टा बायस दिखा करके मार्केट में बैठाया जाता है। क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर है वो लोग फँसे, ट्रैप हो, स्मार्ट मनी उसका फ़ायदा उठाए, फिर जाकर के वो मार्केट को अपनी तरीके से मैनिपुलेट कर पाए। ठीक है? ये हो गया लिक्विडिटी का मेन एक ओवरव्यू का कांसेप्ट। ओके। तो मेनली जो बात मैंने बताया कि इससे ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है ये लिक्विडिटी का कांसेप्ट। ठीक है? लिक्विडिटी क्या है? चलिए मानते हैं, देखते हैं चार्ट में डायरेक्टली कि लिक्विडिटी क्या है? ऐसे बोलने से तो नहीं हो जाएगा ना। तो लिक्विडिटी क्या है? ठीक है? हम लोग बॉस, चॉक ये सब तो जानते हैं, आईडीएम, जैसे हम लोग, ये हो गया बॉस, ठीक है? नाउ चॉक, ये चॉक, ओके? ये बॉस, ये चॉक। ये क्या चॉक है? ये चॉक है क्या? ये चॉक है? क्या है? इसको क्या चॉक बोल सकते हैं इसको? यहाँ पे जो तीनों डायग्राम है, इन तीनों डायग्राम में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये है बॉस, ओके? ये भी है चॉक और ये भी है चॉक। क्या ये सही है? ये बॉस है और इसको अगर डाउन ट्रेंड में करना है तो डाउन ट्रेंड में भी थोड़ा सा इसके ऑपोजिट या रिवर्स आ जाएगा, हो गया इसका। और इसको क्या बोलते हैं? ये और ये थोड़ा सा क्वेश्चन करिए अपने मन से। लिक्विडिटी का जो पार्ट है वो क्वेश्चनिंग के थ्रू ही क्लियर किया जा सकता है। ऐसा मोटा मोटा हम मैं समझा रहा हूँ और आप समझ जाओगे, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है ना? ठीक है।
किसी को भी ये भी लगता है कि यहाँ पे अगर कोई यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा तो यहाँ पे आकर के बहुत चौक हुआ होगा, ठीक है। ये भी लग रहा होगा किसी को। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये क्या है और इसमें ये क्या है। ये तो बॉस है। क्या ये चौक है? क्या ये चौक है? बॉस कहीं पे भी आप देखो तो उसका सिंपल सा एक ही आंसर निकल के आएगा कि ये लिक्विडिटी रन है। इनके ऊपर एसएल भी खाया, फिर ये ऊपर भी गया। कंटिन्यू। ये लिक्विडिटी रन है। समझ में आया? एकदम। यहाँ पे अगर कोई पीओआई रहता है किसी भी, यहाँ पे बॉस चौक की बात अभी छोड़ दीजिए, फिर लिक्विडिटी के नज़रिए से देखिए, सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी के नज़रिए से ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट आने से पहले, इस मूवमेंट को आने से पहले हम लोग जो बेसिक लेवल से हम लोग अगर लिक्विडिटी मार्क करते हैं तो क्या यहाँ पे नहीं मार्क करेंगे लिक्विडिटी? और लिक्विडिटी क्या यहाँ पे भी नहीं है तो इन दोनों लिक्विडिटी के बीच में अगर कोई इम्पोर्टेंट पीओआई आ गया, ऑर्डर ब्लॉक एफई, क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है प्राइस के लिए? लिक्विडिटी पढ़ा रहे हैं तो क्या लिक्विडिटी ही इम्पोर्टेंट है? ऑर्डर ब्लॉक एफईजी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ऑर्डर ब्लॉक एफईजी भी तो इम्पोर्टेंट है। ओके, क्या हुआ मार्केट में? हो सकता है ऑर्डर ब्लॉक एफईजी लिया मार्केट में, इधर नीचे। इसको क्या बोलेंगे? लिक्विडिटी फंड है या लिक्विडिटी रन है? ये भी लिक्विडिटी रन है। ओके, ये लिक्विडिटी रन है। ओके, ये क्या है? यहाँ पे भी एक तो लिक्विडिटी रहा होगा, मार्केट ने क्या किया, ली करके तुरंत। तीनों सिनेरियो में अगर आप देखोगे कि बायस, इमेजिनेशन का बायस एक इधर, और ये प्राइस जहां तक जा रहा है इधर, एक बायस इधर और एक बायस इधर, फिर हायर टाइम फ्रेम का बायस या पीओआई इधर और यहाँ से इधर। मेनली जो लिक्विडिटी इंजन मार्केट को ईंधन प्रोवाइड करता है वो रिटेल ही करता है, और जो स्मॉल डीआईआई एफआईआई है वो करता है। सिंपल सी बात है। ठीक। गलत यहाँ पे हर कोई हो सकता है, सही यहाँ पर हर कोई हो सकता है। ठीक है, पर वो पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम को फॉलो करते हुए नहीं हो सकता है। ये बात दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है। वहम, जब हम लिक्विडिटी सिखा रहे हैं तो तब आपका वहम ये था कि 1 घंटे का टाइम फ्रेम ही सॉलिड है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम के ऊपर कोई टाइम फ्रेम है नहीं, क्योंकि 1 घंटे टाइम फ्रेम में एनालिसिस और जो वर्किंग प्रिंसिपल्स है वो एप्लीकेशन के साथ बहुत अच्छा जा रहा है। ऑर्डर ब्लॉक भी काम कर रहा है, एफईजी भी काम कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है। एक टाइम पे आके वो भी टूटेगा, नहीं तो बॉस ही बॉस होता रहेगा। ठीक है, नहीं तो बॉस ही बॉस होता रहेगा। मार्केट सेलर को कोई जगह ही नहीं देगा कि नहीं, सेलर का कोई जगह नहीं है, अभी सिर्फ बाइंग और बाइंग में जाना है, अभी 5-6 साल बाइंग में जाना है, ऐसा कुछ ऐसा है नहीं। ओके, ठीक है। ये पीओआई और ये पीओआई, अभी बॉस को हटा दीजिए, ठीक है ना, बॉस हट गया, इसको अभी कंसेप्ट नहीं करना है हम लोग। क्या देखना है हम लोग? सबसे इजी टॉपिक से हार्ड की तरफ जाना। ये क्या है? एक पीओआई से निकाला, ठीक है, दूसरे पीओआई से जा रहा है, दूसरे पीओआई तक जा रहा है। यहाँ पे भी एक पीओआई है मान लो,
और उसके ऊपर का लिक्विडिटी है ये। पीओआई के ऊपर का लिक्विडिटी ये। अभी पीओआई और पीओआई के ऊपर का लिक्विडिटी का मीनिंग किसी-किसी को समझ में आया होगा, किसी-किसी को नहीं समझ में आएगा, वो भी हम लोग समझाएँगे। रुक जाओ थोड़ा-सा, जो समझा रहे हैं वो अगर चुपचाप से समझो, फिर जा कर के दूसरी बात समझेंगे, ठीक है? देखो, मार्केट यहाँ से उठा, सिंपल तरीके से पीओआई को टैप किया। कुछ भी हो, यहाँ पे न्यूज़ हो, कुछ भी हो, मार्केट में एक ज़बरदस्त रैली आया, आया? यहाँ पे एक ज़बरदस्त पीओआई है। और यहाँ पे ये जब उठ रहा था, यहाँ पे ये पीओआई क्रिएट कर रहा था, ठीक है? इस पर्टिकुलर ज़ोन में जिसने हमको ब्लॉक क्रिएट किया है, ठीक है? मान लो, यहाँ से इसको घूमना है, तो क्या करना पड़ेगा मार्केट को? मार्केट को यहाँ पे कुछ बनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। यहाँ प्राइस रियली में यहाँ से गिरने वाला है। कहाँ तक गिरने वाला है? मालूम कहाँ तक? जहाँ तक उसके अंदर का आईडीएम के बाद एक पीओआई रहेगा, वहाँ तक, ठीक है? ये जो पीओआई रहा, वहाँ तक वो गिरा, सेकंड टाइम उसको ब्रीच करके नीचे गिर गया। कोई कोई क्या सोचा कि अभी बॉस नहीं हुआ है, उसके अंदर को भी तो उसका अंदर जो चलता है ऐसे-ऐसे, ऐसे, 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 प्राइस ऐसे-ऐसे चलता है ना, ऐसे, ऐसे, फिर जा कर के बॉस होता है, ठीक है? तो किसी न किसी के माइंड में ऐसा आया होगा कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेकर के रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाएगा। ओके, इतना स्ट्रॉन्ग रैली दिया है, मार्केट थोड़ी ना नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है? मार्केट हमेशा, बात मेरी नोट कर लीजिएगा, कि मार्केट हमेशा एक रैली ज़बरदस्त देने के बाद वो रिटेस्ट करने 110% वो आता है। अगर रिटेस्ट करने आता है, इसका लेंथ हम लोगों को पढ़ाया क्या गया कि ये 50% तक रिटेस्ट करने आता है। 50%, ये जिसका लेंथ इतना है, इसका 50% लेंथ ये कितना आता है? ये लॉजिक सरासर गलत है, सरासर गलत है। क्यों गलत है? अगर ये सही होता तो मैक्सिमम से मैक्सिमम फिबोनाची यूज़ करने वाला ट्रेडर आज सक्सेसफुल होता, दूसरा किसी जगह पे उसको सीखने के लिए जाना नहीं पड़ता। खुद मैं भी फिबोनाची यूज़ करके देख चुका हूँ, ठीक है? एक्सपीरियंस मेरा भी है, लॉस का भी, प्रॉफ़िट का भी। तो ज़्यादातर लॉस ही होता है क्योंकि उसमें समझने वाली जो बात है वो किसी ने नहीं समझा है, ठीक है? छोड़ो उस बात को, अभी आते हैं लिक्विडिटी की तरफ। ये जो लिक्विडिटी मैंने मार्क किया हुआ है इधर ऊपर, ये ऊपर से नहीं जाकर के बीच से क्यों रिवर्स हो गया और इसका लिक्विडिटी क्यों ले लिया? क्योंकि बायस नीचे की तरफ है, पहली बात। दूसरी बात दूसरी बात है, ये जो एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक था, इसने इसका जो लिक्विडिटी था, वो ग्रैब तो कर चुका है, ऑर्डर तो फुलफिल कर चुका है। अभी ऑर्डर जब फुलफिल हो गया है, तो वो थोड़ी ना उधर रुका रहेगा, वो जाएगा मार्केट। जिस तरफ का ऑर्डर फिल हुआ है, वो जा रहा है। सेलिंग का ऑर्डर फिल हुआ था, सेल के लिए जा रहा है। अभी दूसरा बाइंग का जो ऑर्डर है, जहाँ पे बाइंग का ऑर्डर पंच हो रहा है, जहाँ मार्केट यहाँ पे जब है, तो यहाँ पे अगर पंचिंग हो रहा है मार्केट में, तो मार्केट कहाँ क्या करेगा? ऑल ओवर द मार्केट को आना किधर है? इधर है। ऑल द वे चाहे मार्केट को कैसे भी आना हो, तो मार्केट तो आएगा इधर ही, ठीक है ना? मार्केट तो आएगा इधर ही, बीच-बीच में रिट्रेसमेंट देता रहेगा। क्यों देता रहेगा? क्योंकि जो पीओआई उसने क्रिएट किया है, बाद में जाके वो तोड़ पाए, ओके? बाद में जाके वो तोड़ दे इसीलिए, ठीक है? वो भी समझ में आ रहा है कि हाँ, बाद में वो तोड़ेगा, ओके। तो पार्टिकुलरली ये तोड़ दिया, फिर यहाँ से बाउंस बैक करके या इसको लेगा, फिर गिरेगा, या इसको लेगा, फिर गिरेगा, ठीक है? जब कभी भी एक लेग, बड़ा लेग जिसमें बॉस नहीं हुआ है, जिसमें बॉस नहीं हुआ है,
नोट कर लीजिए मेरी बात। जिस भी पर्टिकुलर ये जो मूवमेंट आया है, ये जो बॉस हुआ है, यहाँ पे बॉस नहीं हुआ है। जो बॉस यहाँ पे नहीं हुआ है, वो बॉस के हाई या लो पॉइंट को हम लोग मार्क करेंगे। स्विंग स्विंग ऐसे स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क करेंगे हाई लिक्विडिटी पॉइंट या हायर पीओआई के साथ। ठीक है, हाई लिक्विडिटी या हायर पीओआई के साथ हम लोग करेंगे इसको मार्क। ओके, तो जिसमें बॉस नहीं हुआ है उसके अंदर जितने भी स्विंग्स बनेगा, जहां चौक पॉइंट रहेगा, सॉरी, यहाँ चौक, ये चौक है, इसके नीचे अगर आ गया तो चौक, और इधर जाके चला गया तो बॉस, इधर गया तो बॉस हो गया, इधर चौक और इधर बॉस। इसके बीच में अगर चौक और बॉस, इसके बीच में प्राइस अगर ट्रेवल कर रहा है, किसी भी स्विंग, चाहे वो लंबा हो छोटा हो कुछ भी हो, वो इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। सिंपल बात, वो इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अभी चार्ट में इंटरनल लिक्विडिटी को समझते हैं। ओके, फिर हंटिंग, ये सब पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, देखो, एक टाइम है, ये सबसे हाईएस्ट वाला पॉइंट क्या स्विंग है? स्विंग है। ओके, इस स्विंग को लेते हैं और एनालिसिस करते हैं बॉस। देखिए, चलिए थोड़ा सा जूम करते हैं। बॉस हुआ है क्या? बॉस नहीं। ठीक है, इस स्विंग का लो पार्ट ये है। अरे चलो इसको भी लेते हैं। वेट, ये है लो पार्ट। ओके, सिर्फ इतने से ही हम लोग करेंगे एनालिसिस। देखते हैं। यहाँ पे बॉस हुआ है? नहीं हुआ। आईडीएम हुआ है क्या? एकदम आईडीएम तो इधर हुआ है। ये एक स्विंग, दो स्विंग, मिल गया, आईडीएम हो गया। इधर आईडीएम हो चुका है। आईडीएम होने के बाद ये बॉस नहीं हुआ है। आईडीएम होने के बाद भी तो बॉस नहीं हुआ है। बॉस क्या हो गया है? अच्छे से देखिए, मैं जूम कर रहा हूँ। पर्टिकुलरली जिसको देखने के लिए बोलेंगे वही देखना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया है? बॉस के पॉइंट से क्या हो गया है? इस बॉस का पॉइंट को वो स्वीप कर दिया है। मतलब वो चाह जाना तो चाह रहा था ऊपर, बट वो स्वीप कर दिया है। कहाँ से कहाँ स्वीप किया है? अच्छे से देखो, अच्छे से, बॉस के पॉइंट से। और ये जो एक लिक्विडिटी पॉइंट था, इसने भी इस लिक्विडिटी पॉइंट के ऊपर का लिक्विडिटी लेकर के अंदर ही रह गया। ठीक, अभी ये जो अंदर रह गया है, ये जो कुछ भी खेला खेले, जो कहीं पे भी जाए, जहां से मन, एक तो ये डायरेक्ट इधर चल जाए तो बॉस, और अदर इधर चल जाए तो चौक, क्योंकि आईडीएम यहाँ पे हो चुका है। आईडीएम इधर हो चुका है, या तो फिर वो बॉस करने जाए या तो फिर वो चौक करने जाए। उसके अंदर ये जो खेला वो कर रहा है, ये इंटरनल प्ले कर रहा है। ये इंटरनल लिक्विडिटी को वो क्रिएट कर रहा है। जब कभी भी इंटरनल लिक्विडिटी का हंटिंग होगा, जब कभी भी इंटरनल लिक्विडिटी का हंटिंग होगा, हंट हो जाएगा, तो दूसरी तरफ का लिक्विडिटी का रन होगा। एक तरफ के लिक्विडिटी का हंटिंग होगा, दूसरी तरफ के लिक्विडिटी का रन होगा।
ठीक, समझ में आई बात? जिस तरह का हंटिंग होगा उस तरफ का, उसका ऑपोजिट तरफ का वो, ओके। बॉस नहीं हुआ था, यहाँ पर भी बॉस नहीं हुआ है। कंटिन्यू इसको अगर खींचेंगे, बॉस यहाँ पे भी नहीं हुआ है। बॉडी क्लोज नहीं दिया है। बॉडी अगर ऊपर का क्लोज है, क्योंकि ये बन गया है, अब ऊपर के जो वीक बना है, इस वीक का भी ऊपर का वो बॉस करना है, ठीक है। चलिए मार्क करते हैं यहाँ पे भी। बॉस हुआ है क्या? बॉस यहाँ पर जाकर के हुआ है, यहाँ पर पे जाकर के हुआ है बॉस, ठीक है। चौक पॉइंट कहाँ है हम लोगों का? ये तो इंटरनल था, चौक पॉइंट अभी भी यही है। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो चौक करना है इधर से, चौक इधर से करना है, ठीक है। बॉस इधर से हुआ है, चौक इधर करना है, ठीक है। बॉस हुआ है, प्राइस ऊपर गया है, फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे आकर रिटेस्ट कर। मैंने पहली बार में यहाँ पे क्या समझाया आपको कि 50% रिटेस्ट में आता है, ये सरासर गलत है। आया, ये कितना परसेंट आया? ये जो रिट्रेसमेंट आया, कितना कितना परसेंट आया? इसके इसके अगर हम दोनों को, चलिए यहाँ से इसको मेज़र करते हैं, ये और यहाँ से ये। यहाँ 85% का मूव आया, उसके अगेंस्ट में 87% का रिट्रेसमेंट आया नीचे की तरफ। बॉस की तरफ को ही रैली को मेज़र करेंगे कि बॉस जहाँ पे हुआ है उसी की तरफ हम लोग रैली को करेंगे कि हाँ, उस तरफ रैली आया है, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। मेन मूव तो ऊपर की तरफ ही है, मतलब अप ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड में उसका देखिए 87% आया। तो कभी भी ऐसे वहम में मत रहिएगा कि 50% ही रिट्रेसमेंट होता है। 50% रिट्रेसमेंट नहीं होता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इवन जितना रैली आया है उसका दुगना भी माइनस में जा सकता है, उसको भी रिट्रेसमेंट कहेंगे जब तक वो चौक नहीं हो जाता है, ठीक है। ओके, चलिए ये इंटरनल इंटरनल इंटरनल। एक्सटर्नल क्या है फिर? ये तो इंटरनल गया, एक्सटर्नल क्या है? इंटरनल है जो इंटरनल को स्वीप और इंटरनल को रन करने में जो हेल्प करता है, वो होता है हम लोगों का एक्सटर्नल। क्या एक्सटर्नल? चलिए फिर से हम लोग जाते हैं पहले वाले में। इसको हम क्या बोले थे कि यहाँ पे अगर बॉस है और यहाँ पे अगर चौक पॉइंट है, उसके अंदर जब रहेगा तो रहेगा वो इंटरनल। इंटरनल लिक्विडिटी वो क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब ये सिंपल सी बात है कि वो इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। फिर मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने रखा था कि ये क्या चौक है? ये चौक है पर ये इनवैलिड चौक है, ये इनवैलिड है। ये चौक हम मान सकते हैं जब स्ट्रॉन्ग बायर्स उन प्राइस को लेके आए, तो हम चौक मानेंगे। वो अलग बात है, वो बायर्स की नज़र से है। पर जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी यहाँ पे जो दिखा रहे हैं, जो लिक्विडिटी मार्क किए हुए हैं, इस लिक्विडिटी को जो वो हंट करके रन कर चुका था, फिर उसके भी नीचे क्यों आ रहा है वो? सिंपल सी बात ये, बॉस तो कर दिया था, फिर आ क्यों रहा है? क्योंकि ऊपर का जो बॉस का लिक्विडिटी था, उससे ज़्यादा लिक्विडिटी या ज़्यादा ऑर्डर यहाँ पे पंच होके पड़ा हुआ था, इस वाले एरिया, पर्टिकुलर ये एरिया में ज़्यादा था प्राइस। ये वाले प्राइस में बहुत सारे ऐसे लेयर ऑफ लेयर प्राइस ऑर्डर्स पंच हो चुके थे स्मार्ट मनी के। तो इसको तोड़ना ही था ये लिक्विडिटी, तो इस लिक्विडिटी को तोड़ करके ऊपर गया, ऊपर जाके शार्प मूव नीचे की तरफ दिया। जब ये शार्प मूव नीचे की तरफ देता है, तो इस मूव का, ये जो मूव है, अगर हम इसको थोड़ा सा इस टेम्पलेट को रिवर्स करेंगे, तो क्या वो ये मूव नहीं है? अगर ये सारा के सारा इस लेग का, ये अगर इंटरनल है, तो ये जो लेग यहाँ पे बना हुआ है, तो इसका ये क्या हो गया फिर? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो मूव आया है, ये क्या है फिर? ये है एक्सटर्नल।
अगर यहाँ पे हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल को थोड़ा-सा मतलब फ़ोकस के साथ देखें कि अगर ये रैली आने के इसका भीतर ही चल रहा है मार्केट, तो इसको हम इंटरनल बोल रहे हैं। पर अगर मार्केट यहाँ बॉस हो चुका है, अभी चॉक पॉइंट बहुत दूर है, अभी बॉस भी हो चुका है, मतलब वो एक्सटर्नल जो बाहर का लिक्विडिटी है, उसको भी वो ग्रैब कर चुका है। पीओआई के तरफ लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है। मतलब ये जो मूव था, सिंपल सी बात है, ये जो मूव था, इस मूव का वो एक्सटर्नल मूव हो चुका है, फिर मार्केट में गिरावट आई। ओके, क्लियर? और ये जो पीओआई है, कभी-कभी ये पीओआई नहीं भी रहेगा। क्या रहेगा? सिर्फ़ और सिर्फ़ लिक्विडिटी। वो लिक्विडिटी को भी हंट करके गिर सकता है, शार्प मूव दे सकता है। वो डिपेंड करता है यहाँ पे ऑर्डर कितना पंच हो चुका है, यहाँ पे ऑर्डर कितना लगा हुआ है, इतना यहाँ पे कितना क्वांटिटी में ऑर्डर पंच हुआ होगा, उसके बिहाफ़ पे ये होता है। ओके? तो ये है इंटरनल और एक्सटर्नल। इसको थोड़ा-सा हम डेप्थ में जाएँगे। ओके? थोड़ा-सा हटाते हैं इसको। ये बॉस पॉइंट है और इधर बॉस होके भी चॉक पॉइंट तो इनवैलिड नहीं हो सकता है। चॉक का जो पॉइंट रहेगा, वो तो इनवैलिड नहीं होगा। चॉक का तो एक पॉइंट रहता ही है ना? ये चॉक। ये रहा बॉस, ये रहा बॉस पॉइंट, ये रहा चॉक पॉइंट। तो चॉक तभी हुआ नहीं। अब बॉस, ये वाला बॉस और ये वाला बॉस दोनों में अंतर है। इसको अगर हटा भी देते हैं, रुको, इसको हटा देते हैं, ठीक है? यहाँ पे पीओआई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ लिक्विडिटी है ऊपर, ओके? ये लिक्विडिटी है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे पॉइंट है बॉस का, इधर का पॉइंट है चॉक का। यहाँ पे क्या हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों को सिनेरियो को हम लोग समझते हैं और इसी समझ के हम लोग जानेंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल मूवमेंट क्या होता है, ठीक है? देखो, बॉस और चॉक के अंदर जितना भी मूव है, वो इंटरनल है। पर बॉस या चॉक दोनों का एक तरफ का भी मूव मतलब एक तरफ भी निकल जाए प्राइस, तो उसको हम एक्सटर्नल बोलेंगे। ठीक है, मैं और भी ज़्यादा गहराई से बताता हूँ आपको। इतना सा मेज़रमेंट आप करके रख लीजिए, ये है एक्सटर्नल मूव। ओके? ओके? हो गया, एक्सटर्नल मूव। अभी मान लो बॉस जस्ट टच करके नीचे गया है, जैसा यहाँ हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे स्वीप। और ये स्वीप कैसा होता है? जस्ट लाइक दैट। ऐसा एक कैंडल रहता है, लाइक मान लो रेड कैंडल ही कर देते हैं। रेड कैंडल रहता है और उसका विक ऐसे रहता है, ऐसे ऊपर की तरफ ले लो, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं इसको। ओके, हो गया। और इसको थोड़ा सा डीप कर देते हैं, ऐसे टाइप। ओके, ऐसे टाइप होता है। अच्छा, इसने क्या किया? बॉस तो नहीं किया, क्योंकि बॉस होने के लिए क्या चाहिए? बॉस होने के लिए चाहिए ऊपर बॉडी के साथ क्लोजिंग। ऊपर बॉडी के साथ क्लोजिंग चाहिए, तब जा करके वो बॉस होगा। ये अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड की बात अलग है। डाउन ट्रेंड के बाद इससे थोड़ा सा रिवर्स है, चीज यही है, इसका रिवर्स है, ठीक है? अभी यहाँ पे रेड कैंडल दिया है तो समझ में आ रहा है, ग्रीन कैंडल देंगे तो सेम सिचुएशन, सेम। इसने बॉस को स्वीप किया है, मतलब यहाँ पे जो लिक्विडिटी और ऑर्डर्स था वो उसने हंट कर दिया है, उसने वो ऑर्डर फिल कर दिया है, अभी ये इसीलिए आ रहा है। एक नंबर चीज, इसको बोलते हैं बॉस स्वीप होना। सिंपल, इसको बोलते हैं बॉस का स्वीप होना। ओके, नाउ ये तो बॉस हो चुका था, है ना? ये तो बॉस हो चुका है।
ये बॉस होने के बाद भी ये नीचे आ रहा है चौक की तरफ, ठीक है? कभी ना कभी मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ रिवर्स तो करेगा। अभी मान लो कि यही रिवर्स पॉइंट, ओके? अभी मान लीजिए कि यही रिवर्स पॉइंट है, यही रिवर्स पॉइंट, यहाँ पे भी रिवर्स का पीओआई है, ओके? मान लीजिए कि अगर यहाँ पे रिवर्स का पीओआई है, तो मार्केट अगर रिवर्स करेगा, तो ज़ाहिर सी बात है वो बॉस नहीं करेगा, वो क्या करेगा? चॉक करेगा। रिवर्स में वो बॉस तो नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो कर चुका है, फिर वो पहुँचा है पीओआई में, फिर बड़ा सा पीओआई से वो करेगा चॉक, ओके? वो चॉक कर रहा है, चॉक की तरफ आया और ऐसे वो चॉक कर भी दिया, ऐसे वो चॉक कर दिया। ये क्या वैलिड चॉक है? एकदम वैलिड है। पर बॉस चॉक में वो एक तरफ का एक्सटर्नल दे चुका है, दूसरी तरफ का भी एक्सटर्नल दे देगा, पॉसिबिलिटीज कम है। फिर क्या करेगा मार्केट? उसको भी स्वीप करेगा। ऐसे टाइप कैंडल बना करके वो बॉस को स्वीप करके, सॉरी, चॉक को स्वीप करके फिर ऊपर जाएगा। फिर क्या करेगा? अगर यहाँ पे पीओआई रहा, ये सब हम लोग एंट्री में सीखेंगे, कहाँ पे क्या एंट्री होता है नहीं होता है, उसमें सीखेंगे। तो हम लोगों को पता चलेगा कि कैसे ये सब मैंने मार्क करके बता दिया, ऐसे होता है कि नहीं होता है, क्योंकि इधर आईडीएम हो चुका है। आईडीएम तो ऐसा नहीं होता है ना, आईडीएम जैसा मैंने बताया है कि इसके भी अंदर भी तो स्विंग होता है, वो स्विंग के लिए आईडीएम बता रहे हैं हम, ठीक है? तो ये आईडीएम तो हो चुका है। इधर अगर पीओआई रहा, वो क्या करेगा? ये पीओआई को लेगा, फिर जाके जो चौक पॉइंट में आकर के वो चौक करेगा। फिर वो चौक पॉइंट ये नहीं रहेगा, कौन सा रहेगा? इस स्विंग का लो। फिर अगर वो यहाँ पे अगर क्लोजिंग दे देता है, देन वो कहलाएगा चौक, ओके? ये चौक कहलाएगा। फिर जा करके ये वाला मूव जो आएगा, इस एक ही टेम्पलेट में मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये जो मूव आएगा यहाँ पे, ये फिर ये हो जाएगा बड़ा पीओआई। यहाँ पे अगर पीओआई रहा तो फिर इस पीओआई से बाउंस बैक, फिर यहाँ से डाउन, फिर यहाँ पे आएगा बॉस, ओके? ये चौक था, चौक, फिर ऊपर, फिर आईडीएम, फिर यहाँ से बॉस, यहाँ पे एक बॉस, फिर इधर एक बॉस, ऐसे करते करते मार्केट नीचे आएगा, ओके? डायग्राम ऐसे आएगा, आईडीएम करेगा, ऐसे ऐसे बॉस, बॉस, ऐसे मार्केट नीचे जाएगा, ओके? ये हो गया एक्सटर्नल और इंटरनल। ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हम लोग ट्रेडिंग में, क्योंकि ट्रेडिंग में कहाँ से क्या होगा कुछ अता पता नहीं रहता है। पर अगर आपको इन सब चीज़ों का नॉलेज अगर रहेगा, तो आप जी मतलब अच्छे से डील कर पाएँगे कि कौन-सा आपको लेना है, कौन-सा आपको नहीं लेना। सो ये वीडियो यहीं तक था। लिक्विडिटी का हर तरफ का कवरेज मैंने कर दिया है। इसके बाद जो लिक्विडिटी का इन डेप्थ पार्ट आएगा, उस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन-सा लिक्विडिटी सेव करेगा, कौन-सा लिक्विडिटी हंट करेगा। ये सब चीज़ हम लोग आने वाले लिक्विडिटी पार्ट में समझेंगे, ओके? तो चलिए मिलते हैं लिक्विडिटी के नेक्स्ट पार्ट में। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आने वाले लिक्विडिटी वीडियो में हम लोग जानेंगे और भी डेप्थ में, ओके? तो बाय।